कहना चाहिए? नहीं, बिगुल तो हमने जिस दिन मैं चुनाव जीता था, आज से 4 साल पहले, 4.5 साल पहले, उसी दिन हमने बिगुल जो है वो अगले चुनावों का फूंक दिया था। और पिछले 4 साल से लगातार हम लोगों के बीच में हैं। विपक्ष में होने के बावजूद भी जो हमसे हो सका, यहाँ की आवाज़ को, शिमला ग्रामीण का मुझे नेतृत्व करने का मौका मिला। इस कम उम्र में सबसे युवा विधायक बनाने का मौका मुझे विधानसभा के अंदर यहाँ के लोगों ने दिया। तो मेरा दायित्व था कि डे 1 से हम लोगों के बीच में जाकर यहाँ की समस्याओं को उठाते रहे। हमारी सरकार पिछली बारी नहीं बन पाई, मगर हमने तब भी यहाँ के मुद्दों को विधानसभा के अंदर उठाया, चाहे विधायक प्राथमिकता के माध्यम से, चाहे नाबार्ड के माध्यम से, चाहे विधायक निधि के माध्यम से, चाहे सरकार के अन्य डिपार्टमेंट्स के माध्यम से विकास करने का पूरा प्रयास किया, सड़कों का निर्माण करवाया और जो कुछ कमी पेशी रह गई थी उसे समय समय पर विधानसभा के अंदर भी उठाया, उसका सकारात्मक रूप से उसका निवारण करने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है कि आज इस इलाके के सब तबके, हमारी महिलाएं हैं, युवा हैं, बुजुर्गवान हैं, सब लोग जो है हमसे जुड़े हुए हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं। और आगामी अभी हमने जो है एक महिलाओं का सम्मेलन जो है वो शिमला ग्रामीण के अंदर किया और महिलाओं का सशक्तिकरण करना हमारा दायित्व बनता है। हमारी आबादी की आधी जो है वो आधी हिस्सेदार है और इनको मजबूत करना, इनकी आवाज़ को उठाना हमारा दायित्व है। इसको हम करते रहेंगे और आगे जो विधानसभा के चुनाव भी इस वर्ष के अंत में होने हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से अभी 4 उपचुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिली, उसी तरीके से हम एकता से आगे बढ़ेंगे। और मैं हवा में बातें करने में विश्वास नहीं रखता हूँ। जिस तरीके से जो माहौल आज प्रदेश के अंदर बना हुआ है, जो गरीबी आज, महंगाई आज चरम सीमा पे है, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है, कर्मचारी हताश है, किसान हताश है, बागवान हताश, युवा वर्ग आज नशे की चपट में है, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें पूरा विश्वास है कि प्रदेश में जो है वो तख्ता पलट होगा। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी और जब यहाँ के जो बचे हुए कार्य हैं, वैसे तो वीरभद्र सिंह जी की सरकार में उनकी अध्यक्षता में शिमला ग्रामीण में अभूतपूर्व विकास हुआ, मगर जो कमी पेशी रह गई है उसको हम अपनी सरकार में पूरी मजबूती के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। उसमें सभी महिलाओं का, युवाओं का, बुजुर्गों का, कर्मचारियों का, पूर्व कर्मचारियों का, सब लोगों का उसमें योगदान रहेगा, सहयोग रहेगा, समर्थन रहेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। महिला मंडल, कितने महिला मंडल आए और कितनों को राशि जो है आवंटित की जाएगी? कुछ राशि ये आज तो केवल सिर्फ हमारे 2 ब्लॉक है हमारे निर्वाचन क्षेत्र में, एक टूटू ब्लॉक है और एक आपका बसंतपुर ब्लॉक है। तो आज का जो कार्यक्रम है वो मात्र टूटू ब्लॉक का रखा गया है, जिसमें करीबन 90 महिला मंडल यहाँ पे आए गए हैं। उसमें हमने कोई भी जो है पार्टीबाजी नहीं करी है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब महिलाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया है, वो चाहे किसी भी विचारधारा की हो। और अपनी ओर से हम जो है हर महिला मंडल को 23-23 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि हर महिला मंडल को दे रहे हैं। पहले भी हमने ऐसे कार्यक्रम किए हैं, पहले भी उनको हमने इस तरीके की प्रोत्साहन राशि दी है और भविष्य में भी महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके चाहे भवन महिला मंडल का निर्माण की बात है, चाहे उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने की बात है। बहुत से हमारी यहाँ महिलाएं जो है, चाहे वो अचार बनाने का कार्य करती हैं, पापड़ का कार्य करती हैं, कोई बुनाई का कार्य करती है, उससे अपने को जो है आर्थिक रूप से उनका सशक्तिकरण करवाती हैं। उनको भी हम समय समय पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को भी मदद करते रहेंगे ताकि वो भी आर्थिक रूप से मजबूत हो और अपने घर पे जो है अपने किसी और व्यक्ति के ऊपर वो आर्थिक रूप से निर्भर ना रहे। आप भी पंजाब चुनावों में प्रचार के लिए गए थे, मुख्यमंत्री भी 2 दिन से वहां पर हैं और मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कल कहा है कि पंजाब जो है उड़ता पंजाब है और डबल इंजन की अगर यहाँ सरकार बनती है तो जैसे हिमाचल में विकास हो रहा है वैसे वहाँ पर होगा। किस तरह से देखते हैं उड़ता पंजाब, जिस तरह उन्होंने कहा? और हिमाचल में अगर बात करें, नशा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, पंजाब को पीछे छोड़ने लगा। मुख्यमंत्री जी हवाओं में बातें कर रहे हैं, उनसे जो है हिमाचल की सूत ली नहीं जा रही है और पंजाब पे टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। पहले उनको अपने प्रदेश का ख्याल रखना चाहिए और वो किस मुंह से जो है वो और प्रदेश में चुनाव के प्रचार के लिए जा रहे हैं। अपनी सीट उनसे बचाई नहीं गई,
अपनी लोकसभा की सीट और 4 विधानसभा की सीटें उनसे बचाई नहीं गई और जाके जो है वो भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। भाजपा के क्या हाल होंगे पंजाब के अंदर वो जग जाहिर है। मात्र बड़ी मुश्किल से जाकर 2 या 3 सीटें भाजपा की और पीएलसी की जो है वो पंजाब के अंदर आएगी। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी मजबूत है, सशक्त है और एक जमीन स्तर के व्यक्ति को वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री बनाया गया है, चरणजीत सिंह चन्नी को। उनकी अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से वहाँ पे सरकार बनाएगी और वही मॉडल आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के अंदर भी रेप्लिकेट किया जाएगा। और यहाँ पर भी जो वो बड़ी बड़ी बातें चाहे पंजाब पे कमीशन भी करते हैं, चाहे जेसीसी के माध्यम से लोगों को, कर्मचारियों को बुलाने की कोशिश की जा रही है, मुद्दा कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है। केवल लोगों पे घोषणाएं हो रही है। ये सारी घोषणाएं हम पूरी करेंगे जब हमारी सरकार बनेगी। जो भी हमारे कर्मचारियों की समस्या है, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम की है, चाहे और मुद्दे हैं प्रदेश के अंदर, उनको हम पूरा करने का प्रयास करते हैं। विक्रम जी, जिस तरह आपने कहा कि आप करेंगे, अब डॉक्टर्स की अगर बात करें या अन्य जो संगठन कर्मचारी है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आश्वासन सबको, माना किसी को नहीं हो रही है, इसको किस चीज को दे? यही है, आश्वासन तो सबको कर रहे हैं मगर आमदनी 98 है, खर्चा रुपया से अभी बढ़ के जो है 10 रुपये का खर्चा कर रहे हैं। तो क्या हाल है? आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। सरकार किस तरीके से रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगी उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो ये सब चीजें केवल घोषणाएं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की प्रयास कर रहे हैं। वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री रहे उन्होंने घोषणाएं करी मगर घोषणाओं के साथ एडवोकेट बजटरी प्रोविजन भी किया, हर चीज का बजटरी प्रोविजन किया। तब जाकर जो है ये अस्पताल, कॉलेज, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं। तो इनसे जो नए क्या बनाएंगे वो तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे समय के बने हुए हैं वो भी इनसे जो है संभल नहीं रहे। आज कितने कॉलेज है, स्कूल है जिनके उद्घाटन नहीं हो पा रहे। सबसे बड़ा उद्घाटन आपका जो आईजीएमसी का ओपीडी ब्लॉक है, 4 साल हो गए उसको बनकर, अब जाके उन्होंने 4 साल के बाद उसका उद्घाटन किया। वैसे ही जो आपका हेलीपैड है शिमला का, वो भी 4 साल से बनकर तैयार था, अब जाकर उसका उद्घाटन किया। तो ये ऐसे सैकड़ों उदाहरण है पूरे प्रदेश के अंदर जो हमारे समय में बनकर तैयार हो गए थे, वो इनसे नहीं संभल रहे हैं। नए प्रोजेक्ट बनाने तो बहुत दूर की बात है। जो इनका सबसे बड़ा पेट प्रोजेक्ट है आपका ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है मंडी के अंदर, अभी तक उसकी एक ईंट भी जमीन पर नहीं लगी, अभी तक उसकी लैंड एक्विजिशन नहीं हो, उसके लिए अभी तक कोई पैसा केंद्र सरकार से नहीं आया और मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अगर ड्रीम प्रोजेक्ट के ये हाल है तो बाकी प्रोजेक्ट के क्या हाल प्रदेश के अंदर होंगे, उसकी कल्पना मेरे से बेहतर आप लोग कर सकते हैं।